गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ा रहस्य जानेंगे। मैं इस वीडियो में आज एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वो स्टोरी आज ही हम लोग अपने क्लास में जाने हैं और उस स्टोरी में क्या रहस्य है वो लास्ट में शायद आप खुद भी निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी सुनते हैं और उसका रहस्य लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या रहस्य है। और वो रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। मीन्स ये ही ऐसा एक रहस्य है जिसके कारण हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर कोई पे काम कर रहा है, लेकिन कोई कोई फेल कर जा रहा है। तो कहाँ फेल कर रहा है, कैसे फेल कर रहा है, इस स्टोरी से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी पर चलते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रहे हैं, अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं कि कैसे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कई एपिसोड हम बना के इसमें डाल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को, एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसका बेल आइकन दबाएंगे तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक सर का, भूपेंद्र सर का क्लास कर रही हूँ। उस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बताए जा रहे हैं। वो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर चांस है तो सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और ऐसा तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन उनका हम हर चीज़ को चाह रहे हैं कि आप तक पहुंचा सके माध्यम से। हम लोग तो पे करके और सीख रहे हैं, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को फ्री में ही दे रहे हैं। सर भी बहुत सारे चीज़ फ्री में देते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम उनका भी फ्री में है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो आज का चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब गहनीय है। उस पर बहुत विचार हम लोग को करना चाहिए कि क्या सचमुच है ये कारण है जो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पर चलते हैं। तो आज का कहानी है, स्टोरी है। एक लड़की थी, एक लड़की थी। मीन्स उसका कुछ भी नाम था, जैसे कि रिया नाम था शायद। हाँ, तो रिया नाम था। एक लड़की थी, वो अनमैरिड थी, है ना। वो अनमैरिड थी, वो बहुत अच्छी थी और सब कुछ बहुत अच्छा कर रही थी। वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही थी, बहुत अच्छा मीन्स पढ़ाई के बाद अपना जॉब भी कर रही थी, पढ़ाई की अपना जॉब कर रही थी, घर में खुश है, परिवार बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छी थी, सब कुछ अच्छे थे। और उसका अब ही 2 दिन बाद जन्मदिन आने वाला था, बर्थडे था। तो बर्थडे के लिए वो भी बहुत एक्साइटेड थी। जैसे हम लोग को भी सर बताते हैं कि बर्थडे हम लोग को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। हम लोग का जो भी उम्र हो, हमें बर्थडे बहुत अच्छा से एंजॉय करना चाहिए। और एक दिन ही नहीं, कम से कम बर्थडे 1 हफ्ता 15 दिन एंजॉय करना चाहिए। 15 दिन पीछे, 15 दिन आगे करना चाहिए। चाहे 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ता आगे, 1 हफ्ता पीछे, ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। उसी तरह से वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी और अपने सभी दोस्तों को बता चुकी थी कि मेरा बर्थडे है, मुझे विश करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उसके घर में भी कुछ तैयारियां चल रही थी कि हाँ, इतना तारीख को उसका बर्थडे है, सभी हम लोग बहुत मिल के एंजॉय करेंगे। जिस दिन लास्ट 2 दिन बचा हुआ रहता है वो काफ़ी खुश रहती है और अपने आप को कुछ गिफ्ट करते रहती है। सब अपने आप को कुछ गिफ्ट देते रहती है और ख़रीदारी कुछ करती है, अपने आप को देती है, अपने आप को खुश करती है। जो जो उसे मन है, जैसे कि अगर पिक्चर देखना मन है तो पिक्चर दिख रही है, दान करने का मन है तो वो दान कर रही है। मीन्स जो जो अच्छा उसे लगता है वो कर रही है अपने आप को खुश करने के लिए। जिस दिन बर्थडे रहता है, आप समझती है कि आप मेरे यहाँ तो बहुत सारा कॉल आएगा। हाँ, और उसका एक दोस्त भी था, बॉयफ्रेंड भी था। तो वो सोची कि आज मेरा दोस्त का भी कॉल आएगा और है ना, मैं अपने दोस्त को सबसे फर्स्ट विश की थी। बहुत सारी लड़कियां का रहता है कि मेरा फर्स्ट विश, मेरा बर्थडे विश, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हो या हमारे हस्बैंड जो भी हो, वो सबसे पहला विश करे। तो उसका भी था तमन्ना कि सबसे फर्स्ट विश हमारा बॉयफ्रेंड करेगा। वो टाइम को देख रही कैसे 12 बजेगा और हमारा ये आना शुरू हो जाएगा, बर्थडे विशेष।
फिर देखते देखते उसे तो खुशी से नींद नहीं आ रही, वो खुद भी केक ला के रखी थी, वो केक काटती है, काटने के लिए रखी हुई थी। फिर जैसे देखते घड़ी में कि 12 बजता है, 12 का घंटे टर्न करता है, और वो खुश, पहले तो अपने आप को सरप्राइज कर, अपने अपने को मतलब खुश करती है कि वाह तेरा आज बर्थडे है, तूने आज इस धरती पे जन्म लिया है। सबसे पहले है ना केक काटना चाहती है, पर लगता है कि नहीं अब तुरंत तो मेरे वो फ्रेंड का कॉल आ ही जाएगा, तो हम फ्रेंड से बात करके और केक काटेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और वो इंतज़ार करती रहती है कॉल का। फिर 12 बज गया, 12 1 मिनट 2 मिनट हो गया, नहीं आया, बस तुरंत एक कॉल आया। वो दिखती है फ़ोन को उठाती है तो दिखती कि वो उसका दूसरी सहेली का फ़ोन था। तो हेलो, उधर से विश आता है हैप्पी बर्थडे का, तो हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा। सो ठीक है, उसको फिर कॉल को रखती है। फिर देखती है कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, उसका ध्यान उसी पर कॉल पर है। फिर एक कॉल आता है, फिर उठाती है, फिर देखती है कि दूसरे दोस्त का है। तो सोचती हूँ मेरा कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं आया, मेरा दोस्त का कॉल नहीं आया। हम सोचे थे मेरा कॉल, उसका कॉल आएगा। फिर वो रख देती है कॉल को, और लेकिन केक नहीं काटती है। फिर देखती है कि कुछ उसके रिलेटिव लोग फ़ोन करने लगते हैं, रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। तो उठाती है और सबको फिर थैंक यू बोलती है। उसके बाद लगता है कुछ वीडियो कॉल भी आ जाता है कि केक कट किया तुमने, कि नहीं नहीं केक रखे हुए, तो फिर केक काटो उठो, तो सबके सामने मतलब रिलेटिव के सामने ही वीडियो कॉल पे केक वेक कट हो जाता है। बट मन में तो कुछ लगा ही रहता है कि उसका फ़ोन आया रहता, उससे बात किया रहता, उसके बाद केक काटे रहते, या फिर उसका विश आया रहता, तो वो ध्यान में चल रहा था। फिर करते 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 ढेर सारा कॉल आ जाता है, इसका कॉल आया, उसका कॉल आया, फिर उसके टीचर लोग का कॉल आ जाता है, कुछ ऑफिस एम्प्लॉय का कॉल आ जाता है, सबका कॉल आ रहा है, लेकिन जिसका इंतज़ार था उसका कॉल नहीं आता है। फिर उसे बहुत दुख लगता है, 1 डेढ़ बज जाता है रात, कॉल नहीं आता है। फिर मायूस होकर के सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह उठती है तो तुरंत तो मोबाइल को देखती है कि कहीं कोई मैसेज उसे जी कॉल तो नहीं आया, हम नींद तो सो तो नहीं कि उसका तो कॉल आ गया होगा, हम रिसीव नहीं कर पाए। फिर देखती है मोबाइल तो देखती कि नहीं, उसका कॉल नहीं है, किसी का तो कॉल था, लेकिन जिसका इंतज़ार था वो कॉल नहीं था। तो फिर मायूस होती है ना, एकदम उदास होती है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाती है ना। उसके बाद फिर भी आज का दिन तो उसका बर्थडे का दिन है, बहुत सारे कॉल आते हैं, सबको रिप्लाई देती है, थैंक यू बोलती है। घर में भी सरप्राइज पार्टी रखा गया था, केक वेक आया था, घर में भी केक वेक कटता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसके मन में रहता है कि एक जो आशा वो नहीं पूरा हो पाता है कि उसका कॉल आता, हमारे दोस्त का कॉल आता, वही फ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉल आता, नहीं आया, पूरा उदास उदास उदास। जब आज का दिन भी बीत जाता है और कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है, तो बहुत गुस्सा हो जाती है और पूरा मोबाइल को तोड़ फोड़ देती है और अपने आप को बहुत अपसेट कर लेती है, एकदम रोना जैसा हो जाता है, थोड़ा सा रो भी जाती है और बहुत चिड़चिड़ा कि अब तो हम उससे बात नहीं करेंगे, हमने तो उसको उसका बर्थडे में सबसे पहले कॉल की थी, सबसे पहले बात की थी, सबसे पहले विश की थी, है ना, और मुझे उसे तो मेरा याद ही नहीं है, शायद उसका वो बर्थडे याद ही नहीं है, वो कॉल ही नहीं किया, ऐसे ऐसे करके बहुत अपसेट होती है और थोड़ा रो जाती है। ऐसे वैसे कुछ दिन बीत जाता है कि अब हम भी नहीं कॉल करेंगे, अब हम भी नहीं बात करेंगे करके, ये भी कॉल नहीं करती, भी नहीं बात करती है, कॉल ही नहीं करती है। 8-10 दिन होता है, अचानक से फिर वो ना 10 दिन के बाद फिर कॉल आता है, 10 दिन के बाद एक कॉल आता है, तो वो कॉल रिसीव करती है, तो नया कॉल नंबर रहता है, लेकिन उसी का कॉल रहता है। बोलता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, सो हम उस दिन फ़ोन नहीं कर सके, तुम्हारे बर्थडे दिन कॉल नहीं कर सके, मेरा मोबाइल है ना जो गिर गया था, इसमें ख़राब हो गया, कहीं पर गिर गया, गाड़ी से चल रहे थे उसी समय गिर गया और टूट गया और पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सिम ख़त्म हो गया, मेरे पास नंबर नहीं था तेरा, फिर तुम्हारी कोई दोस्त का भी, तुम्हारे घर का भी मेरे पास नंबर नहीं था, हम बहुत कोशिश किए कि तुम्हें कॉल करें लेकिन नहीं कर पाया, तो फिर बनने के लिए भी दिए, तो बहुत मुश्किल से अब 10 दिन के बाद वो हम किसी तरह से सिम या अथी से नंबर रिकवर करके और
फिर आज तुमको कॉल किए हैं, सो सॉरी सॉरी सॉरी, हम तेरे लिए बहुत सारा सरप्राइज रखे थे, पार्टी रखे थे कि हम तुमको वहाँ पे बुलाएंगे और हम लोग वहाँ पे केक कट करेंगे, ये सब मेरा सोचा हुआ पानी हो गया, ऐसे वैसे करके बोलता है। फिर ये सोचती है कि देखो अच्छा ठीक है, लेकिन इसे अब सच्चाई पता चलता है। उस समय तो ये कुछ ना कुछ सोचते रहती है, लेकिन यहाँ सच्चाई पता है कि कुछ और बात था। और फिर कहती है ठीक है, ओके है, और इसके मन में जितना फिर जहर था, गुस्सा था, वो ख़त्म होता है। फिर आपस में दोनों बात करते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मीन्स हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, शायद आपको भी पता चला होगा, और हमें जो पता चला हम इसमें बता रहे हैं। हमारे जो सर बताएं कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। बस हम लोग खुद यूं ही छोटी छोटी बातों में उसको बड़ा बना देते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो कहने का मतलब है अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड ना करें। कहीं कोई बात भी हो जाए तो उसे अवॉइड करना सीखें कि कुछ भी हुआ होगा, हो सकता है उसका फ़ोन अगर नहीं भी गया होगा, सचमुच अगर वो गुस्सा भी है तो हमें सोचने का वो जगह बनता है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आया होगा, हो सकता है उसके घर में कुछ परेशानी होगा, हो सकता है उसके मोबाइल में कुछ परेशानी होगा या प्रॉब्लम होगा जिसके कारण फ़ोन नहीं आया। लेकिन नहीं, हम लोग उल्टा सोच करके और अपने लाइफ को या अपने ये को सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं।